हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास का एक तीसरा चरण। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरा चरण को हम चुनौतियों का युग भी कहते हैं। इस चरण की शुरुआत 1938 से लगाकर 1947 तक मानी जाती है। तीसरे चरण को चुनौतियों का चरण या चुनौतियों का युग इसलिए कहते हैं क्योंकि द्वितीय चरण में जो भी मान्यता में हुई थी, संगठन के सिद्धांत का विकास होना, प्रशासन को विज्ञान मानना, इन सब पर क्या इस चरण में चुनौती दी गई, विभिन्न आधारों पर इनको चुनौती दी गई। इस कारण इस चरण को चुनौतियों का चरण भी या चुनौतियों का युग भी कहा जाता है। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध व्यवहार का अध्ययन करना। इस चरण में क्या हुआ कि लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभ को चुनौती दी गई। यह तर्क दिया गया कि प्रशासन को राजनीति से या इसकी राजनीतिक प्रकृति और राजनीतिक भूमिका के कारण अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। प्रशासन न केवल राजनीतिक नीति निर्णयों को लागू करने से संबंध रखता है, बल्कि नीति के निर्धारण में भी उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसकी भूमिका रहती है। और नीति, जैसा कि हम जानते हैं कि नीति निर्धारण करना राजनीतिक का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन प्रशासन भी नीति निर्माण में राजनीतिक क्षेत्र का सहयोग करने के कारण प्रशासन और राजनीति को अलग करने का विरोध किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के विचार को खारिज कर दिया गया है। इस चरण में सबसे पहली बात क्या हुई थी कि राजनीति और प्रशासन को खारिज कर दिया गया। और खारिज करने के पीछे मुख्य कारण क्या बताया गया है? क्योंकि नीति निर्माण करना राजनीतिक का कार्य है, लेकिन नीति को क्रियान्वयन करना प्रशासन का कार्य है। साथ ही नीति निर्माण में राजनीति को बराबर सहयोग कौन देता है? प्रशासक वर्ग। इसलिए प्रशासन और राजनीति में द्विभाजन के विचार को यहाँ खारिज किया गया। इसी प्रकार दूसरे प्रकार का सिद्धांत जो कि प्रशासन को वैज्ञानिक मानता हो, उसको भी इस चरण में विरोध किया गया कि प्रशासन एक विज्ञान नहीं है और प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी नहीं है। तो और इस कारण हाँ, प्रशासन को क्या कहा, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं माना गया तथा इसको विज्ञान मानने के आधार पर भी चुनौती दी गई है। हर्बर्ट साइमन ने तो प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत एवं विरोधी विचारधारा बताया है कि कहावतें हैं, ये तो केवल मात्र क्या है, सिद्धांत और मात्र कहावतें हैं और प्रकृतिवादी भ्रांति ही है। इसके अलावा संगठनात्मक विश्लेषण के सिद्धांत उपागम की संगठन के औपचारिक ढांचे पर इसके जोर और संगठनात्मक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा के कारण इसे एक यांत्रिक उपागम माना गया है। यानी कि संगठन के सिद्धांत के कारण जो संगठन बना है वो एक क्या है, यांत्रिक सिद्धांत है। यानी कि इसमें क्या सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। कहने का तात्पर्य कि संगठन के सिद्धांत निर्माण करने के पश्चात जो इन सिद्धांतों के आधार पर जिस प्रकार का संगठन का निर्माण किया गया, उसमें सामाजिक एवं मानव मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। और इस बात को सिद्ध किया है एल्टन मेयोन ने हार्थोन अध्ययन में। एल्टन मेयो ने 1924 से 32 तक हार्थोन अध्ययन किए, जिसमें उन्होंने बताया कि संगठन में औपचारिक संगठन में औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक संगठन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और उन्होंने इस सिद्धांत को मानव संबंध उपागम नाम दिया। यानी कि मानव संबंध से तात्पर्य है कि औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का भी निवास होता है, मानवीयता का जन्म होता है। अनौपचारिक संगठन से तात्पर्य आपस में जो मानवीय क्रियाएं होती है उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। इस काल में जो प्रमुख रचनाएं हुई थी उनके कुछ नाम है। चेस्टर आई बर्नार्ड की द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव,
मार्क्स की एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट ए साइमन, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की कहावतें। दूसरी है हर्बर्ट ए साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। रॉबर्ट डाल की द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम। ड्वाइट वाल्डो की थ्री एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे रॉबर्ट डॉल की बुक का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम। उन्होंने प्रशासन को विज्ञान मानने का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि प्रशासन तब तक विज्ञान नहीं हो सकता जब तक इसमें ये तीन चीज़ें विद्यमान है। पहली है मूल्यता, दूसरा है सार्वभौमिकता और तीसरा भविष्यवाणी का अभाव। कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा है कि प्रशासन क्या मूल्यों से प्रभावित होता है। जब तक कोई भी चीज़ मूल्यों से प्रभावित होगी तो वह विज्ञान नहीं बन सकती। दूसरा कि प्रशासन का सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, इसमें सार्वभौमिकता की कमी है और जब तक सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होता तब तक वह विज्ञान नहीं माना जा सकता। और तीसरी बात कि इसमें मूल्यों की प्रभाविता एवं सार्वभौमिकता का अभाव होने के कारण इसको भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है और जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है वह विज्ञान हो ही नहीं सकता है। साथ ही उन्होंने कहा जब तक लोक प्रशासन तुलनात्मक नहीं बनता तब तक उसे विज्ञान भी नहीं माना जा सकता। अतः उन्होंने इकोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन या पारिस्थितिकी प्रशासन पर बल दिया है। और इसी चरण में लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भी असमानता का विरोध किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही हैं, अलग अलग कोई अलग अलग प्रशासन नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं। और हर्बर्ट ए साइमन प्रशासन के सिद्धांत के सबसे बड़े आलोचक थे। उन्होंने उसने क्या कहावत कहा है, उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत दी। उन्होंने सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण पर ध्यान दिया। यानी कि हर्बर्ट साइमन का सबसे ज़्यादा जोर किस पर था, निर्णय निर्माण करने पर। रॉबर्ट डल के बारे में बात होगी कि रॉबर्ट डल ने क्या है प्रशासन को विज्ञान मानने के लिए तीन बाधाएं बताएं। वो कौन कौन सी बाधा थी, मूल्यों से प्रभावित होना, भविष्यवाणी का अभाव और सिद्धांतों का सार्वभौमिक न होना। और रॉबर्ट डाल ने आगे कहा था कि हम लोक प्रशासन के किसी विज्ञान से अभी बहुत दूर हैं। लोक प्रशासन का कोई विज्ञान संभव नहीं है जब तक कि आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझना नहीं जाता और उसके व्यवहार अधिक अनुमानी नहीं बनते। एक तुलनात्मक अध्ययन का संग्रह नहीं होता है जिससे कि उन सिद्धांतों और सामान्यताओं को खोजा जा सके। तो ये तो हो गया तीसरे चरण की महत्वपूर्ण बातें। तीसरा चरण तो ये जो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बड़ा बता रखा है, लेकिन इसमें आप है ना मुख्यतः याद करने वाली बात ये कि तीसरे चरण का एक तो काल याद रखना है 1938 से लेकर 1947 तक। दूसरा, इस चरण को चुनौतियों का चरण क्यों कहा गया, इसके पीछे दो तीन कारण आप बता सकते हो कि इस चरण को चुनौतियों का चरण इसलिए कहा जाता है कि इसमें पहली बार संगठन के जो औपचारिक संरचना थी उस पर क्या प्रहार किया गया है। दूसरा, संगठन के जो सिद्धांत थे उन पर प्रहार किया गया है। तीसरा, विज्ञान पर जो भी लोग प्रशासन को विज्ञान मानते थे वो उनका विरोध किया गया है। चौथा, लोक प्रशासन या निजी प्रशासन में असमानता का विरोध किया गया है। पांचवा, आप बता सकते हो कि भी प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करने का भी विरोध किया गया। तो ये पांचों बातें क्या है इस चरण को महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिसे इस चरण का नाम चुनौती का युग पड़ा है। तो ये और इसके जो मुख्य है इसमें हर्बर्ट साइमन का नाम याद रखें तो याद रखना, जिन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को क्या कहा है, कहावतें एवं मुहावरे कहा है। और विज्ञान पर प्रहार करने वाले सबसे बड़े विद्वान थे रॉबर्ट एडल, जिनकी पुस्तक का नाम भी क्या है, थ्री प्रॉब्लम ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनमें तीन समस्या बताई है साइंस मानने की, वो है मूल्य, सार्वभौमिकता और भविष्यवाणी का अभाव। धन्यवाद।